हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 5G टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन विद नोकिया हार्डवेयर। और पहले हम लोग जब लास्ट वीडियो देखे होंगे तो 5G टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन विद एरिक्सन हार्डवेयर था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जाकर यूट्यूब पे है। तो आज हम लोग जानेंगे 5G टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन विद नोकिया हार्डवेयर। ओके, आप सोच रहे होंगे कि सर आप 5G के बारे में बता रहे हैं लेकिन फिर इंडिया में तो 5G आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, आप सही सोच रहे होंगे कि इंडिया में अभी 5G का लॉन्च का डेट तय तय नहीं किया गया है और मे बी सम स्पेक्ट्रम इशू होगा, वी डोंट नो, बट आई होप, मुझे लगता है कि 5G जल्दी आएंगे इंडिया में। ओके, तो हम लोगों को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए तो हम लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू देने के लिए मुझे पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, अगर कहीं जैसे 5G आ गया तो आप इंटरव्यू दे के आप जॉब पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि 3 सेक्टर का ये 5G है, ठीक है। जो 5G का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 सेक्टर का है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका ऑपरेटर के ऊपर कि वो किस तरह से सेक्टर रखते हैं। जैसे जियो में ज़्यादातर आप देखते होंगे ये सेक्टर जो है अल्फा, बीटा, गामा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वोडाफोन, एयरटेल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है सेक्टर 1, 2, 3 के नाम से ही जाना जाता है। तो डिपेंड करता है, ये इसको आप दिमाग में मत लीजिए, ठीक है। इसको आप रखिए फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, इस तरह से। और ये जो है आपका अलोहा है, अलोहा मतलब लोअर बैंड रेडियो है आपका। ये जो रेडियो है आपका 600 और 700 फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 600 पे आपका चलेगा। ये जो अलोहा है ये 4G और 5G दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। ये 4G और 5G दोनों सपोर्ट करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिर्फ अलोहा 5G रेडियो नेट, लेकिन ये अलोहा 4G भी सपोर्ट करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अलोहा अलोहा के रेडियो में 4 एंटीना पोर्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, और इसके पीछे है 2 एंड 3 एंड 4, मतलब 4, मतलब उसमें एंटीना पोर्ट दिया हुआ रहता है, जिससे आप जम्फर केबल कनेक्ट करके आप GSM एंटीना में कनेक्ट कर सकते हैं। और आपका अलोहा में 2 ऑप्टिकल पोर्ट रहता है, ऑप्टिकल 1 और ऑप्टिकल 2। और आप यहाँ पे RAT केबल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अलार्म केबल लगाना है तो अलार्म केबल भी लगा सकते हैं, और पावर केबल आपको देना है यहाँ पे कनेक्टर के साथ, मतलब आपके पावर केबल में कनेक्टर रहेगा, यहाँ पे आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से है। और ये इसका जो कनेक्ट टाइप रहता है आपका लोहा का, वो 4.3-10 है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसी सेम कनेक्टर टाइप का RF जम्पर यूज करना है। और आपको GSM एंटीना एंड भी देखना है कि आपका GSM एंटीना का कनेक्टर टाइप क्या है, 7/16 है या 4.3-10 है। अगर 4.3-10 है तो आपको दोनों साइड जो RF जम्पर का कनेक्टर टाइप होगा वो इसी टाइप का होगा, 4.3-10 का होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। फिर RAT केबल को आपको कनेक्ट करना है। RAT जो हम लोग रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट हम लोग कंट्रोल करते हैं रिमोटली, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब आपको इस 5G का टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 3 GSM एंटीना इंस्टॉल करना है, जो आपको सपोर्ट करता है 5G का फ्रीक्वेंसी बैंड। जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड पे आपका 5G चल रहा है, जैसे 600 पे चल रहा है तो ये 600 GSM एंटीना सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसी पोर्ट में आपको जो है रेडियो आपका लोहा से 4 जम्पर जाएगा, वो GSM एंटीना में कनेक्ट होगा। सेम सभी सेक्टर में सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आपको RAT केबल भी सभी सेक्टर में कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको सिपरी केबल यूज करना है, ठीक है। अलोहा से अगर 5G चला रहे हैं तो आपको ऑप्टिकल 1 पे लगाना है, यहाँ पे भी ऑप्टिकल 1 पे और यहाँ पे भी ऑप्टिकल 1 पे। और पावर केबल आपको DCDB बॉक्स से देना है। और DCDB बॉक्स आपको एयर स्केल को भी, एयर स्केल, ये जो पूरा सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम को हम लोग एयर स्केल BTS बोलते हैं, लेकिन जिस BTS बोलते हैं, लेकिन जिस जनरली इसको हम लोग एमिया और एमओ के नाम से जानते हैं। इस तरह का आपको एमिया दिखेगा। एमओ मतलब वो आउटडोर यूनिट रहता है, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए एमिया और एमओ दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपका एमओ रहता है लेकिन अंदर में देखेंगे तो एमिया ही रहता है, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये सब जो कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड आपका है एबिल कार्ड है। एबिल कार्ड जो है ऑप्टिकल
ऑप्टिकल कार्ड है जो ऑप्टिकल केबल सपोर्ट करता है, और ये जो कार्ड है आपका एसी कार्ड है, जो आपका मेन कंट्रोल कार्ड है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, कमीशनिंग कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, और इससे अलार्म दे सकते हैं, और यहाँ पे इसको मीडिया भी देख सकते हैं आपको ट्रांसमिशन इक्विपमेंट से, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट केबल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट केबल लगाएंगे तो कोई एसएफपी लगाने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट रहता है पोर्ट, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिकल केबल की जरूरत है कि हमको नहीं, हमको RJ45 केबल नहीं लगाना है, ऑप्टिकल केबल लगाना है, तो उसका भी पोर्ट दिया हुआ है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 3 एबिल कार्ड दिया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एबिल कार्ड हम लोग क्यों लगाते हैं, अगर आपको ज़्यादा मतलब डेटा यहाँ से चाहिए, या जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है कि नहीं, आपको एक एबिल में आपका एक सेक्टर चलेगा, दूसरे एबिल से आपका दूसरा सेक्टर चलेगा, और तीसरे एबिल से तीसरा सेक्टर चलेगा, तो आप 3 एबिल लगा सकते हैं। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ कि नहीं, आपको मतलब एक ही एबिल लगाना, उसी से तीनों सेक्टर चलाना है, और 2 स्पेयर में रखना है या 1 स्पेयर में रखना है, तो आप रख सकते हैं। सपोज दैट इन फ्यूचर अगर आपका एबिल कार्ड फॉल्टी गया, तो आप इसको निकाल के आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। कमिशनिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, कमिशनिंग वही रहेगा, आप इंसर्ट करके इसको बंद करके एक बार चालू कर दीजिए, ये रीसेट लेके फिर ये वर्किंग में आ जाएगा। तो इस तरह का है। ठीक है, और एसएफपी आपको यूज करना है, 9.8G के एसएफपी यूज करना है आपको, और आपको ध्यान देना है कि जो एसएफपी है, आपको एबिल साइड और अल्फा साइड दोनों सेम एसएफपी आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह मतलब हम लोग 5G का मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं, इस तरह 5G का कॉन्फ़िगरेशन है नोकिया हार्डवेयर के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया एरिक्सन हार्डवेयर के साथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आप इस पे ध्यान देते हैं इस वीडियो पे, और इस वीडियो में आप सीखते हैं कि मैंने क्या क्या बताया है, कौन कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया है, कौन सा कार्ड यूज किया गया, कौन सा एसएफपी यूज किया गया है, कौन सा फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी बैंड आपका चेंज होते रहता है आपको, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेडियो भी आपका चेंज हो जाएगा, हो सकता है कोई और रेडियो यहाँ पे यूज किया जाए 5G के लिए, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको यही रहेगा। और एमिया एमओफ जो बीटीएस है, बीटीएस भी चेंज नहीं होगा, बीटीएस भी यही रहेगा आपका, एयरस्केल के ही बीटीएस यूज करेगा। एयरस्केल के बीटीएस में जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, एमिया और एमओफ। अभी जो फिलहाल चल रहा है दोस्तों, इन फ्यूचर अगर हो सकता है कोई और बीटीएस आए तो उसके बारे में आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभी जो फिलहाल है एमिया एमओफ है। तो ये सब जो वीडियो वीडियो है बनाने का मतलब है कि आप इस वीडियो से सीखिए, और एक नोट्स बनाइए इंटरव्यू देने के लिए, आपको लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू जाते हैं और आपको पूछता है कि ए बिल में कितने ऑप्टिकल पोर्ट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 ऑप्टिकल पोर्ट होता है। फिर हम लोग क्या चीज़ से लॉगिन कर सकते हैं एमिया एमओ को, उसमें एमिया में कितने पावर के मतलब केबल हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं डुअल पावर केबल है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें से आप मतलब क्वेश्चन आंसर खुद से बना सकते हैं इस वीडियो से, और आपको अगर इंटरव्यू पूछेगा तो आप उसका आंसर इजी से दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, लगता है मुझे कि ये भी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।